इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट, ठीक है, और एम्बेसी की क्या न्यू अपडेट्स हैं, इन चीज़ों के रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेस्ट टाइम है अपॉइंटमेंट को बुक करने का रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स। BLS इंटरनेशनल जो है, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके जो है 6 सब ऑफिस हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। विद इन अ मंथ वो आपको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, विद इन अ मंथ वो आपकी जो है फाइल के ऊपर डिसीजन देंगे। स्टूडेंट वीज़ा फाइल सबमिशन करवाना चाहते हैं 2024 के अंदर, तो कब अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। इस ईयर स्टूडेंट्स की कंसर्न्स के रिलेटेड बात करूं कि जिन्होंने प्रीवियसली अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं, आइदर वो उन्होंने कॉल्स के थ्रू बुक की हैं गैरी ऑफिस से, आइदर उन्होंने ईमेल्स के थ्रू बुक की हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट्स का क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट, ठीक है, और एम्बेसी की क्या न्यू अपडेट्स हैं, इन चीज़ों के रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इन चीज़ों को इस वीडियो में अंदर कवर करूंगा। इसके अलावा क्या बेस्ट टाइम है अपॉइंटमेंट को बुक करने का रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स, इन चीज़ों के रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अगर आप इटली के अंदर अपनी स्टडीज़ को परसू करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड या किसी भी तरह की स्कॉलरशिप में गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइज, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले एम्बेसी की जो है न्यू अपडेट को डिस्कस करता हूँ। सो गाइज, 29 फेब 2024 के अंदर एम्बेसी की नई एक अनाउंसमेंट जारी हुई थी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देख लें, जिसके अंदर एम्बेसी ने जो है डिस्कस किया है कि जो है हमारा गैरी ऑफिस के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल हो चुका है और हमने एक न्यू थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि गैरी ऑफिस के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे और जो है वो प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गई थी, ठीक है, तो उन चीज़ों को वो प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनके वीज़ाज इशूज़, उनकी फाइल्स जो है, क्योंकि आपको भी पता है कि 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने हो गए हैं स्टूडेंट्स को अपनी वीज़ा फाइल सबमिट किए हुए और उनकी अभी वीज़ा के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया, उनकी फ़ाइल के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया एम्बेसी की तरफ से। 4-4 महीने के बाद एम्बेसी प्री रिजेक्शंस भेज रही है और देन जो है 2-2, 3-3 महीने प्री रिजेक्शन के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पड़े रहते हैं। जब वो प्री रिजेक्शन अपनी जमा करवाते हैं उसके बाद भी डिसीजन जो है एम्बेसी की तरफ से कोई भी इशू नहीं हो रहा। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि एम्बेसी इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है हर साल बढ़ते जा रहे हैं और एम्बेसी के पास कोई प्रॉपर वे आउट नहीं है उनको अकोमोडेट करने का। इसीलिए जो है 2024 के अंदर एम्बेसी का जो है एम्बेसडर भी चेंज हुआ है इटली एम्बेसी का, और उन्होंने 2023 के लास्ट में भी ये मेंशन किया था कि हम जो है अपनी न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपनी एम्बेसी को थोड़ा वसी कर रहे हैं और सो दैट कि हम जो है न्यू वर्क फोर्स वहाँ से लेके आएँ इटली से और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीज़ाज़ दें, ठीक है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान से इटली मूव कर सकें। तो गाइज, अभी एम्बेसी ने BLS इंटरनेशनल एक और थर्ड पार्टी है उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि 4 मार्च 2024 से एक्टिव हो गया है, ठीक है, और अब से वो ऑल दी अपॉइंटमेंट्स जो भी लीगलाइजेशन, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, हर चीज़ को वो अकोमोडेट करेंगे। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसके जो है ऑफिस ज़्यादा जगहों पे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अकोमोडेट कर पाएंगे रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स एंड रिलेटेड टू वीज़ा फाइल सबमिशंस, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस ईयर्स के जो है आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं या प्रीवियस अपॉइंटमेंट सिस्टम्स आपके साथ शेयर करूं तो 2021 के अंदर गाइज एक डेडिकेटेड पोर्टल था और तब स्टूडेंट्स की तादाद भी थोड़ी कम होती थी, लेकिन प्रॉपर एक डेडिकेटेड पोर्टल था। जब जो है स्टूडेंट्स की समरीज फॉरवर्ड हो जाती थी देन जो है वो उस पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते थे। और 2021 के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज भी इशू किए हैं, काफ़ी सारे जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती थी और इन चीज़ों के रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आते थे। 2022 के अंदर भी एक अच्छा सिस्टम था, उन्होंने जो है ऑनलाइन पोर्टल तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो है
जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन प्रोसेसेस टाइमली कंप्लीट हो जाते थे, जिनकी समरियां टाइमली फॉरवर्ड हो जाती थी, उनको आईडी डिमांडा के हिसाब से उनको जो है टाइमली अपॉइंटमेंट्स एम्बेसी देती थी। जिन स्टूडेंट्स की समरी जो है जल्द फॉरवर्ड हुई है उनको जल्द अपॉइंटमेंट मिलेगी, जिनकी लेट फॉरवर्ड हुई थी उनको रिस्पेक्टिवली जो है टाइमली अपॉइंटमेंट्स उनको एम्बेसी अरेंज करके देती थी ताकि वो अपने स्टूडेंट वीज़ा फाइल सबमिशन कर सकें। 2023 के अंदर जो है एम्बेसी के अंदर सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि स्टूडेंट्स को इवन अपॉइंटमेंट्स मिली ही नहीं फॉर वीज़ा फाइल सबमिशन। जिनकी समरियां इवन के जिन्होंने टाइमली अपनी जो है प्री इनरोलमेंट्स की, जो कि अभी मार्च के एंड पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने टाइमली अपनी इनरोलमेंट्स की और उसके अलावा उनकी टाइमली समरियां फॉरवर्ड हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी रिलेटिव एम्बेसी को, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एम्बेसी ने जो है प्रॉपर कोई वे आउट नहीं निकाला 2023 के अंदर, और जो है जिनकी समरियां लेट फॉरवर्ड हुई लाइक इन द जून और जुलाई जिनकी समरियां फॉरवर्ड हुई, उन स्टूडेंट्स ने एम्बेसी को ईमेल्स की, तो एम्बेसी ने ईमेल्स के थ्रू अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की समरियां लेट भी फॉरवर्ड हुई थी, ठीक है, उनको भी अपॉइंटमेंट्स मिली, और कुछ स्टूडेंट्स जो है मार्च वाले भी बैठे थे और उनको अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली। बहुत से स्टूडेंट्स डिसहार्ट हो गए थे, मायूस हो गए थे कि इटली को हम एज अ स्टूडेंट डेस्टिनेशन कंसिडर करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एट दी एंड अगर हम एडमिशन ले भी लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो उनके अंदर हमारे वीज़ा फाइल्स के इश्यूज़ आ जाते हैं, एट दी एंड हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, और अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो वीज़ा की रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को एम्बेसी ने जो है कंसीडर किया, और एम्बेसी ने जो है इस साल एक बहुत ही अच्छा वे आउट लेके आए हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं कि इस साल स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा इशू करेंगे। और वैसे भी मेरी जो है कुछ प्रीवियस जो है अभी पीएचडी के स्टूडेंट्स या कुछ मास्टर के स्टूडेंट जो प्रीवियसली अभी मूव हुए हैं इटली के अंदर, उनके साथ मेरी जो है कन्वर्सेशन चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इटली के अंदर अभी जो है बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं 2023 के अंदर रादर दैन 2022 एंड 2021, ठीक है, क्योंकि जो है प्रॉपरली उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली, उनके जो है वीज़ा फाइल की प्रॉपर डिसीजंस नहीं आई। तो जो है एम्बेसी भी इस चीज़ को कंसीडर कर रही है, क्योंकि एम्बेसी जो भी स्टूडेंट इधर से जाता है कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट करके देता है इटली को, तो वो भी इन चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, और इस साल इंशाल्लाह उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ास और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट्स इश्यूज़ करनी है, ठीक है। और तो आप जो है पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह इस साल कोई अच्छा आप लोगों के लिए सिस्टम ये अरेंज करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इनकी पॉजिटिविटी क्या है, BLS पोर्टल की जो है हमारे पास पॉजिटिव चीज़ क्या है अदर दैन द गैरी ऑफिस। तो गाइस गैरी ऑफिस के जस्ट 2 ऑफिस थे, इस्लामाबाद और कराची कॉन्सुलेट, ठीक है। उन्हीं के अंदर जाके स्टूडेंट्स वीज़ा फाइल सबमिट करवा सकते थे, तो उनके पास इतनी प्रॉपर स्पेस नहीं होती थी, क्योंकि जस्ट स्टूडेंट वीज़ा फाइल सबमिशन के नहीं होते, ठीक है, वर्क वीज़ा के, फैमिली रीयूनियन के, कुछ लीगलाइजेशन के लिए आए होते हैं। तो डिफरेंट तरह की जो है उधर चीज़ें चल रही होती हैं एट द सेम टाइम। इसके अलावा जो है गैरी जस्ट जो है इटली को ही डील नहीं करता, आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज़ को डील करता है, तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम पर अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो दैट्स वाई इट इज़ द नेगेटिव पॉइंट कि गैरी ऑफिस की जो है बाकी शहरों के अंदर जो भी सिस्टम्स थे, या बाकी शहरों के अंदर इतने ज़्यादा ऑफिसेज नहीं थे, या अगर थे भी तो वो उनके अंदर स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर रहे थे। लेकिन BLS इंटरनेशनल जो है इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके जो है 6 सब ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। अगर मैं उन सिटीज़ के आपके साथ बात करूँ तो इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, उसके बाद लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर इनके सब ऑफिसेज अवेलेबल हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक कि वो स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाह रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स जो भी पंजाब के ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो फैसलाबाद के अंदर जा सकते हैं, लाहौर के अंदर जा सकते हैं, जिनको जो है इस्लामाबाद करीब पड़ता है वो इस्लामाबाद जाके अपनी फ़ाइल जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स देंगे स्टूडेंट्स को। उसके बाद जो इधर मुल्तान वाले हैं या कराची वाले हैं, तो वो रिलेटिवली अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसी के अंदर BLS इंटरनेशनल के ऑफिस के अंदर जाके अपॉइंटमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। इस तरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट स्टूडेंट को दे पाएंगे, और एट दी एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा फाइल सबमिशंस होंगी, और इंशाल्लाह इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस साल स्टूडेंट्स को वीज़ा इशू होंगे। इसके अलावा अगर मैं प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स की कंसर्न्स के रिलेटेड बात करूं कि जिन्होंने प्रीवियसली अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं, आइदर वो उन्होंने कॉल्स के थ्रू बुक की हैं गैरी ऑफिस से, आइदर उन्होंने ईमेल्स के थ्रू बुक की हैं,
या गैरी ऑफिस ने खुद उनको ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट्स दी हैं, तो उनका अब क्या सिनेरियो है, उनके रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह फर्दर इन चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि गैरी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो उनके अपॉइंटमेंट्स का क्या होगा? तो उनके रिलेटेड ऐसे है कि वो जो भी उनकी रिस्पेक्टिव सिटी के अंदर या जो भी उनको करीब पड़ता है BLS इंटरनेशनल का ऑफिस, वहाँ पे जाएं और उनको जो है अपनी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड आगाह करें कि ये मेरी अपॉइंटमेंट जो है एम्बेसी की तरफ से मुझे मिली थी, तो जो है एम्बेसी ने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि मेरी ये अपॉइंटमेंट अभी तक वैलिड है। तो वो आपको जो है आपकी अपॉइंटमेंट को चेकआउट करेंगे और उसको जो है आपको प्रॉपरली अकोमोडेट करेंगे BLS इंटरनेशनल वाले, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिनकी प्रीवियसली अपॉइंटमेंट्स बुक हुई थी। अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसिंग टाइम की, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत बेहतर है रादर दैन दी गैरी ऑफिस, ठीक है। अगर मैं इसके इंटरनेशनल वेबसाइट की बात करूं BLS इंटरनेशनल की, तो उसके ऊपर मेंशन है कि जब आपने डिपार्चर करना है, मींस जब आपकी फ़्लाइट है, उससे 3 से 4 हफ्ते पहले आपकी वीज़ा फाइल सबमिशन होनी चाहिए और इतना ही हमारा प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। मींस विद इन अ मंथ वो आपको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, विद इन अ मंथ वो आपकी जो है फाइल के ऊपर डिसीजन देंगे। आइदर वो आपकी जो है वीज़ा ग्रांट हुआ है, आइदर आपका वीज़ा रिजेक्शन आई है, या आइदर वो जो है प्री रिफ्यूज़ल टाइप की कुछ चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों को 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है चीज़ें आपके डिसीजन को फाइनल करके आपको बताएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका बुकिंग सिस्टम क्या है, तो बुकिंग के लिए गाइस मैं जो है BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस जो है वेबसाइट को चेकआउट करें, वहां पर जाके अपना जो है अकाउंट क्रिएट करें और जो है उसके अंदर अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज आए रादर फॉर दी बुकिंग ऑफ दी अपॉइंटमेंट सिस्टम, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आपने जो है अपॉइंटमेंट को, किस तरह आपने जो है अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह आपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है। तो इन चीज़ों के रिलेटेड भी इंशाल्लाह सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि स्टूडेंट वीज़ा फाइल जिनकी जो स्टूडेंट वीज़ा फाइल सबमिशन करवाना चाहते हैं 2024 के अंदर, उनके लिए क्या बेस्ट टाइम है, वो कब अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। तो गाइज उनके लिए अनाउंसमेंट ये है कि जब भी जो है एम्बेसी स्टूडेंट वीज़ा फाइल सबमिशन की रिलेटेड चीज़ों को ओपन करेगी, तो वो जो है अनाउंसमेंट अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पर एक अनाउंसमेंट जनरेट करेगी, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ के रिलेटेड आगाह हो जाएं। लेकिन वो अभी नहीं आएगा, अभी जो है आप मार्च की एंड पे प्री इनरोलमेंट्स ओपन होंगी, पहले आप प्री इनरोलमेंट करोगे, देन जो है वो आपकी रिस्पेक्टिव एम्बेसी को या इन रिस्पेक्टिव कॉन्सुलेट को, आइदर वो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट है या कराची कॉन्सुलेट है, उनको आपकी समरियाँ फॉरवर्ड होंगी। देन जो है एम्बेसी एक डेट अनाउंस करेगी अपनी वेबसाइट के ऊपर कि स्टूडेंट वीज़ा फाइल सबमिशन वाले जो है वो इस डेट से BLS इंटरनेशनल के पोर्टल से अपनी जो है अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। तो देन ही आपकी जो है अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी। कुछ जो है ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ें चल रही थी कि जो है कुछ स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं, तो वो इट्स अ फेक न्यूज़, ठीक है। जस्ट वर्क वीज़ा वाले अभी अपनी अपॉइंटमेंट जिनके नला औस्ता वगैरह हैं, तो उनको अगर नला औस्ता इशू हो चुके हैं तो वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और उनके जो है सिस्टम अभी 4 मार्च 2024 से एक्टिव हो चुके हैं, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट्स रिस्पेक्टिवली BLS इंटरनेशनल के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अदरवाइज स्टडी वीज़ा के लिए जैसे ही कोई न्यू अपॉइंटमेंट आएगी या न्यू कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपको मैं इस चैनल के थ्रू आगाह कर दूंगा। तो आप अभी जो है इस चीज़ों के रिलेटेड ज़्यादा जल्दी ना करें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें इंशाल्लाह। अभी अगर आपको एडमिशन लेटर मिल चुका है तो आप जो है वेट करें थोड़ा, और मार्च के एंड पे आपको प्री इनरोलमेंट का जो है टाइम आएगा, तो प्री इनरोलमेंट कीजिएगा, देन आपकी समरी फॉरवर्ड होगी, उसके बाद जो है आप अपॉइंटमेंट्स को बुक करें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। काफ़ी सारी क्यूरीज आपकी जो है इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरीज हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। इसके अलावा गाइज अगर आप इटली को एज अ डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं 2024 के अंदर, अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है इटली के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऊपर इस दिए गए नंबर पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा गाइज अगर मैं इटली के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो इटली एक शेंजन कंट्री है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है आपकी स्टडी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम यानी ना होने के बराबर है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इटली आपको जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, रीजनल स्कॉलरशिप आ जाती हैं, जिनका जो है अप टू 8,000 यूरोज़ की ईयरली स्टाइपेंड भी आपको जो है प्रोवाइड करते हैं।
दैट इज़ इनफ फॉर हैंडलिंग योर अकोमोडेशन, योर फूड एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों के अंदर आपके जो है वो एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इटली के अंदर आपको ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन प्रोवाइड करती हैं, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आपको एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप बैचलर मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आप किसी जो है अफोर्डेबल कंट्री के अंदर, शेंजन कंट्री के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो इटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।